पैसे का मनोविज्ञान समझना बेहद जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि धन केवल गणित है, लेकिन असल में ये हमारी भावनाओं और अनुभवों से जुड़ा है। हर किसी की पैसे के प्रति सोच अलग होती है। जो व्यक्ति गरीबी में बड़ा हुआ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सारांश हिंदी में। लेखक मॉर्गन हाउसल। ये पुस्तक वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलुओं को समझाने पर केंद्रित है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसे को लेकर हमारा दृष्टिकोण और व्यवहार हमारे वित्तीय जीवन को कैसे प्रभावित करता है। पैसे के साथ हमारा रिश्ता केवल गणितीय नहीं है, ये भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। वित्तीय सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और हमारे निर्णय कैसे होते हैं। धन का मूल्य, धन का उपयोग आजादी, खुशहाली और संतुष्टि के लिए होना चाहिए। व्यवहार का महत्व, आर्थिक निर्णय लेने में तार्किक गणना से अधिक व्यवहार और मानसिकता की भूमिका होती है। हर व्यक्ति पैसे के बारे में अपनी कहानियों के आधार पर सोचता है। आपकी वित्तीय सोच आपके व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित होती है, जो दूसरों से भिन्न हो सकती है। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसने गरीबी में समय बिताया हो, वह पैसे को बचाने में अधिक ध्यान देगा। वहीं जिसने आर्थिक स्थिरता देखी है, वो अधिक जोखिम लेने में सक्षम होगा। धन कमाने और उसे बढ़ाने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है। हाउसल बताते हैं कि संयम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से बड़ा वित्तीय लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वॉरेन बफे ने अपनी अधिकांश संपत्ति अपने जीवन के उत्तरार्ध में कमाई। इसका कारण ये है कि उन्होंने लंबी अवधि के लिए निवेश किया। पैसे के साथ जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन सुरक्षा को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। सुरक्षित रहना, अपने निवेश और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें। अतिविश्वास से बचें, हमेशा अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहें। लालच एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को कभी भी संतुष्ट महसूस नहीं करने देती। हाउसल बताते हैं कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। ये समझें कि आपके लिए काफी क्या है। अधिक पाने की चाहत अक्सर अनावश्यक जोखिम को बढ़ाती है। हमारी वित्तीय सफलता और असफलता में भाग्य और जोखिम की भूमिका होती है। भाग्य का सम्मान करें और असफलता के लिए दूसरों को दोषी न ठहराएं। सफलता या असफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, ये कई अनजाने कारकों पर निर्भर करती है। धन का मुख्य उद्देश्य आजादी पाना होना चाहिए। यह आजादी समय, स्थान और निर्णय लेने की शक्ति में हो सकती है। अपनी वित्तीय योजना में लचीलापन बनाए रखें। केवल पैसे कमाने के बजाय उसे अपने जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपयोग करें। भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, इसलिए वित्तीय योजनाओं को लचीला बनाना चाहिए। आपातकालीन बचत का निर्माण करें। दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान दें। पैसे को लेकर आमतौर पर लोग कई गलतियां करते हैं। मुख्य गलतियां: भावनाओं से प्रभावित होना, डर और लालच में निर्णय लेना, जल्दी अमीर बनने की चाहत, जल्दी लाभ के लिए अनावश्यक जोखिम लेना, लंबी अवधि की सोच का अभाव, तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता देना। सोच समझकर निर्णय लें। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि वित्तीय सफलता केवल धन अर्जित करने में नहीं है, बल्कि पैसे को समझदारी से उपयोग करने में है। इसके लिए हमें धैर्य, लचीलापन और संतोष जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाएं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। धन को जीवन की आजादी और संतोष के लिए साधन के रूप में देखें। ये पुस्तक उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक है जो पैसे को केवल साधन के रूप में नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के एक अवसर के रूप में देखना चाहते हैं।